अगर वाल्मीकि समाज अपनी झाड़ू छोड़ देना 4 दिन में न्याय मिल जाएगा। हाथरस कांड भी हो गया था ऐसी उत्तर प्रदेश में। तो वही है ना, समझते नहीं है लोग। जब दिल्ली या पूरा प्रदेश या मतलब पूरा देश सड़ जाएगा, किसी के बस की सफाई नहीं है इनके सिवा यही करते हैं सफाई, यही गटर में उतरते हैं, यही कीचड़ में उतरते हैं, तो इन्हीं के हाथ में है सब कुछ। अगर ये 4 दिन में न्याय ले सकते हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ लड़कियों को किडनैप किया, 8 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली, ये पुलिस ने ढूंढ क्यों नहीं पाई थी उस लड़की को? देखो सरकार जो है ना, सरकार आप किसकी सरकार मान रहे हो, दिल्ली हो या कोई भी प्रदेश हो, सब जगह बीजेपी की सरकार है। और हमारे लिए तो कांग्रेस भी कम नहीं थी और बीजेपी भी कम नहीं है। हमारे तो 2 सिक्के के दोनों पहलू। बचा रहे बेटियों को पढ़ा रहे हैं, वो नारा देते हैं। वो नारा देने में और करने में बहुत अंतर होता है। ऐसे तो मैं भी कुछ भी कह दूं, अब कहने से थोड़ी ना काम चलेगा, करने से काम चलेगा ना। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जैसे ये केस हुआ अभी जो ये सुंदर नगरी में हुआ, इस पर कार्रवाई कहाँ हो रही? अगर कार्रवाई होती तो क्या आज हम यहाँ इकट्ठा होते? शहर है तो, हाँ शहर है, तभी तो मैं कह रही हूँ पुलिस जो है अच्छी होती है ऐसा कहते हैं। शहर में ये हाल, लिखे लोग हैं यहाँ पर। आप ये बताओ शहर में ये हाल है, अगर देहात गांव में क्या हाल होगा? राजधानी के अंदर ये हाल है तो देहात में क्या हाल होगा हमारी बहन बेटियों के साथ? निर्भया का जब मामला आया था तो पूरे देश में लोग जो है सब एकजुट हो गए थे न्याय दिलाने के लिए। निर्भया की अगर बात करी जाए, निर्भया एक अपर कास्ट आती थी, उसमें उस टाइम पे किसी को ये नहीं लगा मतलब ये हमारी बेटी नहीं है, सबकी बेटी बन गई थी, वो सबकी बेटी थी, क्योंकि उसका नाम छुपाया गया था, उसके नाम निर्भया रख दिया गया था, निर्भया। तो उसका नाम छुपाने से एक ये हुआ भाई पूरे भारत की बेटी है, भारत की बेटी के साथ इतनी दरिंदगी, ये दलित की बेटी है, हाँ ये दरिंदगी क्यों होगी? तो तब किसी दलित की बेटी के साथ होता है, उसका नाम भी उजागर करते हैं, उसकी जाति भी उजागर करते हैं। तो ये इनका सिस्टम है कि मतलब जाति उजागर करने के बाद तो कोई वहाँ पहुँच नहीं पाता। अगर आज जैसे सुंदर नगरी की लड़की के साथ ये हादसा हुआ है, अगर इसकी जाति या इसका नाम छुपाया जाता तो शायद कोई 2-4 लोग निकल कर आ जाते घर से। केजरीवाल में कंझावला केस हुआ था, लेकिन अब तो महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली में। कंझावला केस में तो बहुत दर्दनाक केस था वो तो। वो इनकी सरकार में ऐसे ही होगा, चाहे केजरीवाल आ जाओ, चाहे कांग्रेस आ जाओ, चाहे बीजेपी आ जाओ, कोई भी सरकार आ जाओ, दलितों का कोई भला नहीं चाहता। कोई कैसे मिलेगा दलितों को न्याय? न्याय बस जैसे संघर्ष करते आ रहे हैं ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। इतना अपनी सरकार नहीं होगी, अपना कोई नहीं होगा। लेकिन वोट तो देते नहीं है ये बहन जी को, बीजेपी को मजबूत कर दिए। बीजेपी को मजबूत नहीं किया गया है। बीजेपी 1% वोट भी नहीं दिल्ली में बीएसपी वालों का। देखो वो बात दूसरी है, वोट की बात अलग। आप भाजपा को अन्याय की मांग करेंगे, बीएसपी वालों से ये तो नहीं चलेगा। हाँ ये बात आपने सही कही। मतलब जब कुछ कांड हो जाता है तो कहते हैं बहन जी कहाँ बैठी, बहन जी को सड़क पर आना चाहिए, बहन जी को ये करना चाहिए, बहन जी को ये करना। अरे जब वोट देती बेरा आप कहाँ चले जाते हो? अगर तुम सारा सर्व समाज मतलब दबा कुचला समाज ही एक साथ आ जाए तो हम अपनी सरकार बना सकते हैं, अपना न्याय ले सकते हैं। बीएसपी को कमज़ोर करना हमारे ऊपर अत्याचार है, ये अगर लोग समझ लेंगे तो हम सपोर्ट करेंगे बीएसपी को। अगर ये आज उसके साथ होगा लड़की के साथ, तो दूसरे हमारे पड़ोसी घर में बैठे क्या वो फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना लोगों को, अपने रह रहे कर रहे। ऐसे न्याय नहीं मिलेगा, ऐसे न्याय नहीं मिलता। तो बहन जी को दोष क्यों देते हैं ये लोग? बहन जी को दोष इसलिए देते हैं कि जो कुछ बचा कुचा इसे भी खत्म कर दिया जाए। हाल तो बचा कुचा नहीं है, बहन जी स्ट्रॉन्ग है, पार्टी स्ट्रॉन्ग है। कमजोर कर दिया है, वोट नहीं देते हैं बहन जी को। बहन जी स्ट्रॉन्ग है, पार्टी स्ट्रॉन्ग है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहन जी के कार्यकर्ता जो जितने भी हैं तन मन से धन से साथ में हैं बहन जी के, और बहन जी आज भी काम कर रही है, 24 घंटे काम करती है बहन जी। अरे ये अमृतकाल है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, देश में सब चंगा सी है, डंका बज रहा है मोदी जी का, बहन बेटी सुरक्षित हैं। अमृतकाल भाई साहब एक बात बताऊं, अमृतकाल तो इन्होंने बना दिया। मनुस्मृति का लागू करने का मकसद क्या है इनका? यही तो मकसद है इनका, मनुस्मृति लागू करने का मकसद इनका यही है। हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार, हमारे लोगों पे अत्याचार, और कोई सुनवाई ना हो, कोई कानून ना हो। कानून दिन पे दिन इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ संशोधन करते जा रहे हैं। दलित की बहन बेटी की जान इतनी सस्ती है क्या? लोग ऐसे ही मार देते हैं। मुझे समझ में नहीं आया, दलितों की बहन बेटियों की घर में अगर लड़ाई हो जाती है मैं तो छोड़ती नहीं हूँ किसी को। हाँ मैं तो मारती हूँ, एक मारता है कोई, मैं 2 मारती हूँ। पता नहीं ऐसा मजबूत है ना। क्यों पिट जाती हैं औरतें, क्यों पिटती हैं? देखो कोई आपके 1 मार रहा मतलब 2 मार रहा,
मतलब आपके बाल नोच रहा, तुम्हारे भी तो हाथ है, कुछ तो तुम भी करोगे अपने बचाव में। ताकत आ जाता, प्रतिकार नहीं करते लोग, ताकत आ जाता। अब यही मैं नहीं समझ पा रही है भैया इतना पिट जाते क्यों। अब हमने देखा एक लड़का पिट रहा, उसके हाथ भी खुले हैं, पिट रहा, और 2 हाथ तो तेरे भी हैं। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, 2016 में ही गुजरात में कहा था। उनकी बात भी सही है, मेरे दलित भाइयों को ना मारो तो उन्होंने कहा था मुझे मार लो, तो किसी की हिम्मत है उनको मार सके कोई? कमजोर है क्या प्रधानमंत्री? कमजोर तो नहीं है, कमजोर होते तो बयान क्यों देते हैं वो? भारत में वो हो जाती सरकार उनकी। एक जज का बयान बहुत वायरल हुआ था कि वो हम यहाँ बोल नहीं सकते पब्लिक डोमेन में, वो जो जज हैं ऐसे क्या न्याय दिलवा पाएंगे बहन बेटी को, जिस तरह से ये घटना हो गई है सुंदर नगरी दिल्ली में? ये सब मनुस्मृति लागू हो रही है अंदर ही अंदर। मनुस्मृति में ऐसे ही था। अभी होली की तस्वीरें देखी आपने, कितनी भयानक तस्वीरें आ रही हैं होली की। हमारे समाज के लोग भी इस तरह की होली खेलते, मैं तो दंग रह गई देख के। ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, इतनी गंदी गंदी बहन बेटियों के साथ हरकत कर रहे हैं, अपने ही भाई बहन घर कुनबे के ही। मतलब होली का क्या है, होली का मकसद क्या है होली मनाने का? क्या छेड़खानी का? किसने आज़ादी दी तुम्हें ये इस तरह का रंग लगाने की, इस तरह के छूने का? बुराई को जलाते हैं वो, बुराई को आग में। मतलब जिंदा लड़कियों के साथ इस तरह से छूना, उन्हें दारू में कुछ मतलब कुछ भी चीज में पिला देना, उनके साथ मतलब छेड़खानी करना। तो बहुत तो कह रहे हैं कि नाड़ा खोलना कोई वो दुष्कर्म नहीं है। देखो इस बात पे मैं तो कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। जो हमारे समाज की लड़कियाँ नहीं समझ रही है हमें किस में फ़ायदा है किस में नहीं है, तो मैं क्या कहूँ इस चीज़ के ऊपर? मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। बहन जी के ऊपर बोल सकती हूँ। बहन जी भरोसा रहेगा आपको? है ऐसे जज पे भरोसा रहेगा आपको? अब जज पे तो भरोसा नहीं करना चाहिए वो। अब देखो कोई भी हो भाई साहब, मैं तो ये कहती हूँ जो ऐसा बोलता है ना उसकी कोई जाति धर्म नहीं है, वो सब जल्लाद हैं। और जो भी ये काम करता है ना, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी का भी हो, वो इंसान है ही नहीं जो ऐसी सोच रखता हो। अगर जज ऐसे जजमेंट देंगे तो बहन बेटियां न्याय लेने के लिए फिर किस दरवाजे पर जाएंगे? बार बार जाति का नाम मत लो आप, वो इंसान है ही नहीं। वो एक मतलब घिनौना इंसान, घिनौनी सोच वाला इंसान है, वो इंसान नहीं हो सकता। वो जिसके लिए औरतों के प्रति इतनी नफरत भरी हुई है, इतनी घृणा है, उनकी माँ बहन भी होंगी, क्या वो अपनी माँ बहन की भी? मनचलों को छूट नहीं होने दे रहे हैं, तो वो तो है ही। तो मनुस्मृति में क्या है, यही तो है। आप बार बार ये बात, संविधान का राज है, मनुस्मृति कहाँ लागू हो रही है? अंदर ही अंदर कर रहे हैं ना भाई साहब। दिमाग में बैठी है क्या? नहीं, कॉलेजों में लगा दिया ना उन्होंने, अकेडमी में जाली मनुस्मृति। जब से इनकी पार्टी आई है देख लो, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे कभी सत्संग हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ। लोग वहाँ जाते हैं, उनकी बातों में आते हैं, तो ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री भी एक महिला ही है। वो उसकी तो बात ही मत करो, इतनी तो गाली बकती है वो। सारे गुंडे मवाली हैं भाजपा सरकार में, बताओ और कौन सा है कोई अच्छा? आपके समाज के लोग तो वोट देती हैं बीजेपी को बड़े पैमाने पर। भैया वोट कोई नहीं देता, ये सब गड़बड़ी अंदर अंदर करते हैं। जब तक ईवीएम रहेगी तो ऐसे ही रहेगा, ये गड़बड़ी अंदर अंदर करते हैं। ये बेईमानी हो रही है, बेईमानी हो रही है। ईवीएम बॉक्स चोरी हो जाते हैं, बताओ बॉक्स चोरी हो जाते हैं, कितने आते रहते हैं कि इतने बॉक्स यहाँ निकली, इतनी पेटी यहाँ निकली है। ये जो लड़की का आप मामला बता रहे किस समाज से आती हैं? ये वाल्मीकि समाज से आती हैं। हाँ। वो लोग तो आए हैं क्या आंदोलन करने के लिए? आए मुझे नहीं मालूम भाई। आए हैं कुछ लोग वाल्मीकियों में से आए होंगे। जब नौकरी की बात आती है तो सब आता जाते हैं झाड़ू लेकर के उस सड़क पर। वो तो झाड़ू लेके तो आएंगे, जब मोदी लगा जाएगा झाड़ू लेके। झाड़ू छोड़ देना, अगर वाल्मीकि समाज अपनी झाड़ू छोड़ देना तो 4 दिन में न्याय मिल जाएगा। मामला ये है कि यहाँ एक सुंदर नगरी की लड़की के साथ रेप हुआ है और रेप करके उसे नाले में फेंक दिया गया है। और जब पता लगी तो बीएसपी के सारे कार्यकर्ता यहाँ आए उस मामले में प्रदर्शन करने आए। हाँ जी। देखिए ये तो राजधानी है, कहते हैं कि दिल्ली की पुलिस है, बहुत तुरंत कार्रवाई करती है, हाईटेक पुलिस है। यहाँ भी किडनैप करके 8 दिन तक लड़कियों को गुमराह किया गया, परिजनों को। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा होता तो और पार्टियां भी तो आती। यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा, सब बीएसपी के कार्यकर्ता काम करते हैं। हाँ। तो यहाँ भी अत्याचार है क्या दलितों पर? और क्या अत्याचार है, जब तो लड़की को ले गए उठा के नाले में डाल दिया रेप करके। कौन है आरोपी? आरोपी मनुवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं जो अपने धर्म में फंसाए रहते हैं। ऐसी वालों को ये फंसे रहते हैं, उनके गुणगान गाते रहते हैं और फिर उनके साथ हो जाता है। जिन पे अत्याचार कैसे कम होगा? क्या जब तक हमारे बहुजन समाज जागेगा नहीं, जब तक अत्याचार होता रहेगा। और ये जाग जाएंगे ना तो अपने हक अधिकारों की लड़ाई खुद ही लड़ने लग जाएंगे।